हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 17 फ्रॉम जीपीएच बुक। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। Following information are available from the receipts and payment account of Navyuvak Club. Prepare income and expenditure account of the club for the year ending 31st December 2017. क्वेश्चन में देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। रिसिप्ट साइड to balance BD, to annual subscription, to life membership fee, to entrance fee, to interest on investment, to sundry receipts. Credit side by general expenses, by salary and wages, by furniture, by rent and tax, by newspaper and by balance CD. Receipts and payment account के नीचे जो इंफॉर्मेशन है उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। ₹50 और ड्यू फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट जिस आइटम से रिलेटेड होते हैं उस आइटम पर टिक कर लीजिए। अपने क्वेश्चन में रिसीव्ड साइड जहां सब्सक्रिप्शन लिखा है उस सब्सक्रिप्शन पर एक राइट टिक कर लिया जाए। नेक्स्ट ₹10 फॉर जनरल एक्सपेंसेस एंड ₹35 फॉर सैलरी ऑफ क्लब सेक्रेटरी और आउटस्टैंडिंग। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड जहां पर सैलरी लिखा है और जनरल एक्सपेंसेस लिखा है उस पर टिक कर लिया जाए। नेक्स्ट फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹24। तो फर्नीचर जहां लिखा है पेमेंट साइड टिक कर लिया जाए। ट्रीट लाइफ मेंबरशिप फी एंड एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू आइटम्स। ट्रीट लाइफ मेंबरशिप फी एंड एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम। इसका मीनिंग है लाइफ मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। फॉर द सॉल्यूशन फर्स्टली राइट द नेम ऑफ क्लब नवयुवक क्लब। विच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended 31st December 2017, left hand side is called debit, shown by expenditure. Right hand side credit, credit side shows the income. क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप रूल सुने। बुक में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है और आप बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की कुछ आइटम तो इनकम एक्सपेंडिचर में आती है जो रेवेन्यू आइटम्स होती है, और ऐसी आइटम जो कैपिटल नेचर की होती है उन्हें बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम को हमें ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। बुक में रिसीव्ड साइड देखो, बुक का रिसीव्ड साइड इनकम एक्सपेंडिचर के लिए इनकम साइड में लिखा जाएगा। तो डेबिट साइड देखो लिखा है टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मींस कैश, कैश नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइटम टू एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड लिखो बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब देखिए सब्सक्रिप्शन पर टिक लगा हुआ है, तो जिस अमाउंट पर टिक लगा होता है उसे इनर कॉलम में लिखा जाए। टिक क्यों लगाया है हमें एडजस्टमेंट बताएगा। एडजस्टमेंट देखो ₹50 और ड्यू फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पर टिक लगाया है और टिक लगाने का रीजन बता रहे हैं ड्यू। ड्यू मीन्स एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड को प्लस किया जाता है। ₹50 प्लस कर दें तो आउटर कॉलम में आएगा 376। एक्रूड मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी आप क्रेडिट साइड लिखो बाय लाइफ मेंबरशिप फी।
by life membership fee amount 50 rupees. Next item, entrance fee. Entrance fee shown in income side by entrance fee. Amount of entrance fee 248. Next item, interest on investment. Interest on investment is a income shown in credit side. Interest on investment amount rupees 38. Next item, sundry receipts. Sundry receipts. Receipts means income by sundry receipts. Amount of sundry receipts 16 rupees. तो ये रिसिप्ट से इनकम साइड तैयार हुआ. अब आपको एक्सपेंसेस साइड तैयार करनी है, जिसके लिए आपको पेमेंट साइड पढ़ना होगा. तो बुक में पेमेंट साइड देखो, फर्स्ट आइटम लिखा होगा बाय जनरल एक्सपेंसेस. तो बाय जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस पर आप देखेंगे टिक मार्क किया हुआ है, इसे इनर कॉलम में लिखा जाए. फिर एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट कहता है ₹10 फॉर जनरल एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिया जाए, प्लस आउटस्टैंडिंग ₹10, आउटर कॉलम 118. नेक्स्ट आइटम सैलरी एंड वेजेस. क्वेश्चन में लिखा है बाय सैलरी एंड वेजेस, तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा टू सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस पर भी टिक मार्क है, इस अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिखा जाए. टिक लगाने का रीजन देखो, नीचे लिखा है ₹35 फॉर सैलरी ऑफ क्लब सेक्रेटरी आर आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दीजिए, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 35. तो आउटर कॉलम में होता है 145. नेक्स्ट आइटम फर्नीचर. फर्नीचर नॉट अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, छोड़ दीजिए. नेक्स्ट आइटम बाय रेंट एंड टैक्स. तो रेंट एंड टैक्स को डेबिट साइड लिखा जाएगा टू रेंट एंड टैक्स अमाउंट 112. नेक्स्ट आइटम न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड लिखो टू न्यूज़पेपर्स अमाउंट 25. नेक्स्ट कैश बैलेंस. कैश बैलेंस नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब अदर इंफॉर्मेशन देखो, अदर इंफॉर्मेशन से कोई आइटम छूट तो नहीं रहा है. तो एडजस्टमेंट में लिखा है फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹24. रिटर्न ऑफ मीन्स डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन डेबिट साइड लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, लेकिन फर्नीचर का डेप्रीशिएशन जो होता है, फर्नीचर की जो वैल्यू डाउन हो रही है, वो डेबिट साइड आएगा. आफ्टर इंटर ऑल द एक्सपेंडिचर एंड इनकम, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस के लिए आपको क्रेडिट और डेबिट का टोटल करना होगा. क्रेडिट का टोटल अधिक होता है तो डिफरेंस डेबिट साइड आता है. इस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल अधिक है तो डिफरेंस डेबिट साइड आएगा, और इस डिफरेंस का नाम होता है सरप्लस. डिफरेंस 304 रुपीज होता है. दोनों साइड का टोटल कर दीजिए 728. डबल लाइन से क्लोज कर दिया जाए.
क्लियर?